दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, आगे नहीं बढ़ा सकते लॉकडाउन, पीएम संग मीटिंग से पहले एकजुट हुए ये मुख्यमंत्री, बोले डिटेल एग्जिट पॉलिसी बनाए केंद्र सरकार। आखिर क्या है प्लान, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा जी हां, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब तक 90% लाभार्थियों को नहीं मिली मुफ्त दाल, 39 करोड़ लोगों तक पहुंचा गेहूं चावल, जानेंगे विस्तार से। बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हां, 2.66 करोड़ लोगों को बिल्कुल फ्री में मिला गैस सिलेंडर। आपको भी चाहिए तो इन बातों का रखें ध्यान, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जी हां, किसानों के लिए सरकार ने रिजर्व किए 22,000 करोड़ रुपए, जानेंगे किसको होगा कितना फायदा, जी हां, जानेंगे विस्तार से। इसके साथ कोरोना महामारी को लेकर भी अच्छी खबर आ रही है, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा जी हां, इस राज्य सरकार का फैसला, इन लोगों को लाने के लिए जाएंगी 31 रोडवेज बसें, जानेंगे किन लोगों के लिए की सरकार ने यह पहल। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 23,140 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 17,300 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 5,000 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 720 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की, तो अब तक की अपडेट के अनुसार 27,26,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,91,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,50,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। आगे नहीं बढ़ा सकते लॉकडाउन, जी हां, पीएम संग मीटिंग से पहले एकजुट हुए ये मुख्यमंत्री, बोले डिटेल एग्जिट पॉलिसी बनाए केंद्र सरकार। लॉकडाउन बढ़ने को लेकर क्या है प्लान, जानेंगे विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्रियों की मुलाकात से पहले कांग्रेस ने गुरुवार को कहा है कि मौजूदा स्वरूप का लॉकडाउन अस्थिर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मुख्य विपक्षी दल ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार पर कोई ठोस कदम नहीं उठाने का भी आरोप लगाया है। मीटिंग में केंद्र सरकार से कहा गया है कि 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के आखिरी 10 दिनों में डिटेल एग्जिट पॉलिसी बनाए। जी हां, इसके अलावा कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तैयार की गई पार्टी के रुख को सोमवार को पीएम के साथ बातचीत के दौरान उसके मुख्यमंत्रियों द्वारा व्यक्त किए जाने की उम्मीद है। बैठक के दौरान कांग्रेस सरकार से यह भी आग्रह किया कि राज्यों को अपनी योजनाओं को खुद बनाने की अनुमति दी जाए। और साथ में कांग्रेस ने गरीबों के खातों में 7500 रुपए भेजने की मांग सरकार से की है। इसके अलावा क्या भारत में अभी और बढ़ाना पड़ेगा लॉकडाउन, क्या कहते हैं एक्सपर्ट, जाने। जी हां, अभी यह माना जा रहा है कि भारत में लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया तो देश कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई हार सकता है। इंडिया टुडे को दिए एक विशेष साक्षात्कार में चेतावनी दी गई है। जी हां, इस साक्षात्कार में चेतावनी दी गई है कि भारत में न्यूनतम लॉकडाउन 10 सप्ताह का होना चाहिए, अन्यथा इस अवधि के दौरान जो भी हासिल हुआ है वह बेकार चला जाएगा और हम बहुत खराब स्थिति में होंगे। प्रत्येक देश में यह महामारी हमेशा के लिए नहीं रहेगी, यह अपने आप चली जाएगी। इसके प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए सभी देश सही काम कर रहे हैं। यदि भारत में लॉकडाउन सफल होता है तो आप 10 सप्ताह के बाद महामारी में गिरावट देख सकते हैं। माना जा रहा है कि मई के अंत या जून की शुरुआत तक कोरोना के मामलों में फिर से तेजी से इजाफा हो सकता है। जी हां, लेकिन अब लोग जिस तरह से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, इससे उम्मीद है कि संक्रमण के 2 गुने होने की दर 5 दिन से नीचे जा सकती है। जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों आपको बता दें, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब तक 90% लाभार्थियों को नहीं मिली मुफ्त दाल, 39 करोड़ लोगों तक पहुंचा गेहूं चावल, जानेंगे विस्तार से। जी हां, आपको बता दें, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में सरकार ने 3 महीने तक हर परिवार को 1 किलो दाल भी मुफ्त में दिए जाने का ऐलान किया है। हालांकि अप्रैल के महीने में महज 1 सप्ताह का वक्त ही बचा है। जी हां, 1 सप्ताह का वक्त ही बचा है और अब तक सिर्फ 10% परिवारों तक ही मुफ्त दाल पहुंच पाई है। आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम के लिए 1,95,531 मीट्रिक टन दाल राज्यों को दी जानी है। केंद्र ने अपने इस कोटे में से 1,22,312 मीट्रिक टन दाल रिलीज कर दी है। इसमें भी अब तक राज्यों को भी कई दाल की मात्रा 44,932 मीट्रिक टन ही है। यही नहीं, राज्यों को अब मिली दाल की मात्रा इससे भी कम है।
दोस्तों आपको बता दें राज्यों के पास अब तक 34,768 मीट्रिक टन दाल पहुंच चुकी है। इसके अलावा लाभार्थियों की बात की जाए तो कुल लक्ष्य का 10% हिस्सा ही उन्हें मिल पाया है। विभिन्न राज्यों में अब तक 19.496 मीट्रिक टन का वितरण ही लाभार्थियों के बीच हो पाया है। कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले विभाग नेफेड को दालों की सप्लाई का जिम्मा दिया गया है। नेफेड के मुताबिक देश के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 19.55 करोड़ परिवारों को 1 किलो मुफ्त दाल का वितरण होना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड समेत कई राज्यों में लाभार्थियों की संख्या अधिक होने के चलते आपूर्ति और वितरण में देरी हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक अब तक देश के 39.3 करोड़ लाभार्थियों को लॉकडाउन की अवधि में 5 किलो मुफ्त राशन दिया जा चुका है। सरकार के बयान के मुताबिक अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से 40 लाख टन राशन उठाया जा चुका है। इसमें से 39 करोड़ लाभार्थियों के बीच अब तक 19.63 लाख टन राशन का वितरण किया जा चुका है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार के 7.4 लाख अतिरिक्त लोगों के लिए भी राशन जारी किया गया है। क्या आपको आपके यहाँ राशन मिल रहा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, 2.66 करोड़ लोगों को बिल्कुल फ्री में मिला गैस सिलेंडर। आपको भी चाहिए तो इन बातों का रखें ध्यान, जानेंगे क्या है खबर विस्तार से। जी हाँ, देश भर में लॉकडाउन के ऐलान के बाद ही केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी इस राहत पैकेज में गरीब वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए गए थे। इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को फ्री में अगले 3 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने का भी ऐलान किया गया था। गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब तक उज्ज्वला योजना के तहत 2.6 करोड़ जरूरतमंद महिलाओं को फ्री में एलपीजी सिलेंडर दिया जा चुका है। वहीं अब 3.05 करोड़ सिलेंडर बुक किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 22 अप्रैल 2020 तक उज्ज्वला योजना के तहत कुल 2 करोड़ 66 लाख फ्री एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराए जा चुके हैं। ऐसे में अगर आप भी उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर पाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ, लाभ लेने के लिए एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए ग्राहक का मोबाइल नंबर रजिस्टर होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि जिन लाभार्थियों का मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के पास रजिस्टर्ड है उन्हें ही इस स्कीम का लाभ मिल सकता है। जी हाँ, क्या आपको आपके यहाँ फ्री सिलेंडर मिला है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, कोरोना से लड़ रही दिल्ली के लिए अच्छी खबर, पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर। जी हाँ, यह आपको बता दें कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए अच्छी खबर यह है कि पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के 4 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था। इनमें से 2 को जल्द छुट्टी मिल सकती है। बाकी 2 मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि ये लोग जल्द ही रिकवर होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की परमिशन केंद्र सरकार से मिली थी। केंद्र सरकार ने एलएनजेपी के सीरियस मरीजों के ऊपर ही प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करने के लिए कहा था और नतीजों की डिटेल मांगी थी। अगर नतीजे ठीक आए तो वो बाकी परमिशन देगी। जी हाँ, अगले 2-3 दिन और हम ट्रायल करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक बार जब ट्रायल पूरा हो जाएगा उसके बाद हम पूरी दिल्ली के सीरियस कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन मांगेंगे। मुझे उम्मीद है कि इजाजत जल्द मिल जाएगी। इसके बाद दिल्ली के सभी अस्पतालों में कोरोना के सीरियस मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, हरियाणा सरकार का फैसला, छात्रों को लाने कोटा जाएंगी 31 रोडवेज बसें। जानेंगे विस्तार से। दरअसल आपको बता दें, देश के अन्य राज्यों की तरह हरियाणा सरकार ने भी राजस्थान के कोटा में कोचिंग के लिए गए प्रदेश के विद्यार्थियों को वापस लाने का फैसला किया है। इसके लिए बृहस्पतिवार को हरियाणा रोडवेज की 31 बसें राजस्थान के लिए रवाना हो गई हैं। ये बसें शुक्रवार को राजस्थान से वापस लौटेंगी। वहां से करीब 858 विद्यार्थियों को लाया जाएगा। जी हाँ, इसके लिए हरियाणा के विभिन्न शहरों से राजस्थान के कोटा में कोचिंग लेने गए ये विद्यार्थी लॉकडाउन के कारण वहां फंसे हुए हैं। इन विद्यार्थियों तथा इनके परिजनों ने हरियाणा सरकार से इस बारे में संपर्क किया था। इसके बाद हरियाणा सरकार के आला अधिकारियों ने राजस्थान के अधिकारियों के साथ बातचीत कर इन बच्चों को वापस भेजने की मांग की थी। दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने 31 बसें राजस्थान के कोटा शहर में भेजने का फैसला किया है। जी हाँ, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि यह विद्यार्थी कोचिंग के लिए वहां गए थे। ये हरियाणा के अलग अलग शहरों से संबंधित हैं। सरकार ने इन्हें इनके घरों में पहुंचाने का फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें, परिवहन मंत्री ने बताया कि बृहस्पतिवार को हरियाणा रोडवेज के रेवाड़ी डिपो से 16 व
नारनौल डिपो से 15 रोडवेज बसों को कोटा के लिए रवाना किया गया है। इसके अलावा कुछ बसों को आरक्षित भी रखा गया है। अगर जरूरत पड़ती है तो शुक्रवार को अतिरिक्त बसों को भी रवाना किया जा सकता है। इसके बाद इन बच्चों को उनके घरों तक छोड़ा जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, किसानों के लिए सरकार ने रिजर्व के 22,000 करोड़ रुपए तुरंत मिलेगा भुगतान। जी हां, जानेंगे किसको होगा फायदा। दोस्तों आपको बता दें, कृषि प्रधान राज्य हरियाणा के किसानों को कोविड-19 संकट के दौर में भी उपज का भुगतान होता रहे, इसका खास इंतजाम किया गया है। सरकार इस वक्त आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए रिजर्व रखा गया है ताकि किसान को तुरंत पैसा मिले। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, सरकार किसानों की उपज का एक एक दाना खरीदने के लिए तैयार है। प्रदेश में 15 से सरसों और 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद जारी है। हरियाणा सरकार इस साल 75 लाख टन गेहूं खरीदेगी। दोस्तों आपको बता दें, अन्नदाता के एक एक दाने का पैसा खरीद के साथ ही उसे मिले, इसीलिए सरकार ने आड़तियों को उनके पुराने बैंक खातों से खरीद का भुगतान करने की अनुमति दी है। जी हां दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।